मिलेगा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहे सदा रहे जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपने भीतर से टैलेंट लेकर किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। दिखता है कि शहद असली है, काटा है 2-4 जगह, काटा है। मेरे शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है। शुक्राण करे भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का, शंकर जी का पवित्र चरित्र का। शिव की साधना करें, शिव की साधना। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेती है। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ अपने पूरे घर को बचाकर, पूरे घर। कई जेंट्स लोग कह देते हैं हम दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, घर पर आते हैं पत्नी पर चिड़चिड़ करते हैं। तुम वहां काम करते हो तो वो भी घर पर काम करती है, वो भी करती। ये विचार नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो ना। गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है, दोनों चक्के। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से शिव जी का एक नाम है कफलेश्वर महादेव। ऋषि का नाम है कफलक ऋषि। बाबा जी, ऋषि का नाम कफलक ऋषि। उत्तराखंड की भूमि पर कफलक ऋषि
तप करते थे। उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। लोग कहते हैं 3 पत्नी का भाव बताया, पर ये 3 पत्नियों का भाव था श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। लोग कहते हैं पत्नी थी, पर शास्त्र कहता है पत्नी नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था और समर्पण था। ये पत्नियां नहीं, समर्पण। ये समर्पण है। कफलक ऋषि श्रद्धा को धारण कर कर, विश्वास को धारण कर कर, समर्पण को धारण कर कर उत्तराखंड की भूमि पर चले गए। एक गुफा के अंदर तप करने लगे। उनके तप करने का कारण केवल इतना था कि शिव जी से उनको 3 प्रश्न करना था। केवल 3 प्रश्न भोलेनाथ जी से, और कुछ नहीं। कोई चाह नहीं है मांगने की, कोई चाह नहीं है कुछ पाने की, केवल प्रश्न करना है। कफलक ऋषि तू आजा भोला जोगिया, शिव से केवल 3 प्रश्न मांगे। शिव को पुकारने के लिए, शंकर को पाने के लिए शिव जी से केवल 3 प्रश्न, केवल 3। तू आजा भोला जोगिया, तू कर मेरे माया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेरे बानिया, खड़े हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल में। आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल में।
देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने ये विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने ये विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। तू आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिठाई भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिठाई भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। तू आजा बोले जो किया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जो किया तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए हृदय से। आज कथा का विराम दिवस है। जो कथा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चल रही थी, आज वो विराम हो जाएगी। भाव से 23 अगस्त को ये कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम की सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर जाएगी। प्रदोष की कावड़ है, कामना कावड़ है। सब सीहोर के आसपास क्षेत्रवासी अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, सभी बहनों को सीहोर वाले भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें।
सितंबर से 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, जिसको आप और हम सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से सोनकच्छ मध्य प्रदेश में अनाज मंडी में 1 सितंबर से 5 सितंबर 5 दिवसीय शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहो। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो। बाबा विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। शिव को रिझाने के लिए कोई कर्जा, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं। एक ऋषि का वर्णन किया, सुंदर कफलक ऋषि। बाबा का उत्तराखंड की भूमि पर बैठकर, एक कंदरा में बैठकर तप कर, और तप करते प्राप्त करना है शिव को। शिव से कुछ प्रश्न है, केवल वही करना है और कुछ नहीं करना। मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव से प्रश्न करना और कुछ। और जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, अगर मौका लगे अपने जीवन काल में, अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए
तो उससे मांगना कुछ मत मांगना, बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों इतनी देर, क्यों इतनी देर। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे यही मांगना कि हमको कुछ चाहिए नहीं, पर इतना जरूर बताओ कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, कारण क्या है, किस लिए नहीं आए। एक पत्र है, अच्छा है, जब हम मिले उससे कहा जाए, अच्छा पत्र। मेरा नाम बबीता साहू है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहे थे। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सपत्नी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। साथ में महाराज जी श्री राजीव लोचन महाराज जी भी आए हैं। साथ में शिवरी नारायण वाले महाराज जी भी आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन से वो हमारे बीच में पधारे हैं और बड़े सरल सहज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ की कमान को पूर्ण रूप से संभाले हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें।
जोरदार ताली बजाएं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं और आज निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने 2 शब्द बोलिए भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और ये इस्पात नगरी भिलाई की पावन भूमि में आयोजित शिव महापुराण कथा की अविरल धारा विगत 7 दिनों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। मैं सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनके चरणों में भी नमन करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज शिव महापुराण कथा का ये समापन बेला है और अंत में आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए व्यासपीठ को नमन करते हुए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। मैं पूज्य कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में फिर से नमन करते हुए और इस भव्य आयोजन के लिए फिर से एक बार दया सिंह और उनकी पूरी टीम को भिलाई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की, हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिन्होंने सुंदर उद्बोधन में छत्तीसगढ़ शासन के कार्य का भी जनमानस को वर्णन किया। कहाँ कहाँ कैसे शिवलिंग विराजमान है उनका वर्णन किया। कहाँ मेरी माँ जगत जननी शक्ति के रूप में विराजमान है उनका वर्णन किया। और जो तीर्थ यात्रा जाती है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उसका वर्णन किया। साथ में मैं पुनः छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुता दूं कि आज जो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा दिख रही है और छत्तीसगढ़ जो उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विकास की ओर, उसमें आपकी बहुत सुंदर भागीदारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, सुंदर साधुता। ऐसा ही छत्तीसगढ़ हमारा विकसित हो, विकास करे, आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ में
शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जनमानस के अंतर्गत अच्छे से प्राप्त हो, यही कामना करते। हर हर। और तेरी कृपा बिना नगले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए। 3 प्रश्न। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव जब मिले तो पूछना कि क्यों इतना देर कर दी, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण किस कारण से, क्यों नहीं आए? कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये 3। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दीदी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी प्रत्येक कथा में आती हैं। हम कहें कि इनका भाव, समर्पण शिव में बहुत है। ये भगवान शिव की ही अविरल भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए। समर्पण है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, और हमने पहले भी कहा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी सहायक बनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत साधु। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा, जो आज हमारा केंद्र और पूरी ये छत्तीसगढ़ की पूरे आनंदमय सरकार मिलकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करा रही है, उसके लिए साधुता देता है। बहुत बहुत। जहां पहले लोग वन में जाने में डरते थे, जहां वन क्षेत्र से निकलने में भय होता था, आज पूरा नक्सल क्षेत्र भगवान शिव की साधना में और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में लगा हुआ। मैं पुनः पुनः छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए साधुता दूं। साधुता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। कफलक ऋषि भगवान शिव की साधना करते हैं। साधना में क्या चाहिए? अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते हैं। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुंचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने
बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। मांगो शिव से, शंकर से। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। शिव कथा कर रही है, मांगो शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं, शंकर से। कई लोग कहते हैं भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे तो? पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने माँ बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है। क्यों ना? क्यों? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मांगो शिव से। हम एक पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आधा पत्र रह गया था। उस पत्र में बताया था, मेरा नाम बबीता साहू है, हम ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हो और अपने मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हो। चांपा जिला छत्तीसगढ़, जांजगीर जिला चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या महिमा वर्णन करूँ। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहा था। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार तो हम उनको डॉक्टरों को भी दिखाए, जो जैसा बोलता, नशा मुक्ति केंद्र हुआ, सब दूर हमने प्रयास कर लिया, पर 15 साल से जो मदिरा का नशा कर रहे थे वो छूटा नहीं। और देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस कई वर्षों से नशा मुक्ति के लिए कार्य करती आई है कि नशा शरीर को तो बेकार करता ही है, साथ में अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप लोगों को चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ या पूरा भारत नशे से मुक्त हो। नशे से 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, सारे डॉक्टर को दिखाया, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, सब कर लिया, पर आखिरी में नहीं छूटा। तब एक बार कथा सुनने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग यहीं भिलाई आए। बाबा की कृपा से हमने कथा श्रवण करी। मेरे पति मुझे कथा में छोड़ने के लिए आए थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन कथा में लग गया। कथा के दूसरे दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने वो उसी समय भूमि को नमन कर कर 15 साल से जो शराब पी रहे थे वो शराब के नशे को छोड़ दिया। और आज बाबा की कृपा से 3 साल हो गए, शराब का नशा नहीं। बाबा शिव की कृपा कितनी है, कथा क्या देती है। बाबा, पति ने तो शराब छोड़ दिया और मेरे बेटा जो मुझे लेने के लिए यहाँ आया था, उसने एक दिन की कथा आखिरी दिन की सुनी थी और बाबा की कृपा ऐसी रही कि आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में नौकरी भी लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर।
आप आज विराम की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए आए हैं। जिस भावना से, जो भाव से, बाहर का भी खोलो, जिस भावना से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करेगा और आपकी झोली खुशियों से भरेगा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। बोलो बोलो सब बोलो। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले वो कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर के कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया है? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे, भगवान शंकर पूछ रहे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट करना। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज इस प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े। क्या करा जाए? भगवान ओघरदानी मुस्कुराए
और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है, और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें, क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े। शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, तो नरक में सारे नरक, कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाए, नरक से मुक्त हो जाए, नरकों से मुक्त हो जाए, नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने
नरकों के कथन को कहा। और वो नरकों के कथन कर करके ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे? कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे? कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे? क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण कराया। कहा जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। लक्ष्मी एक पत्र अच्छा है, पत्र अच्छा है, देखिए।
तो अच्छा लिखा था। देखिए, मेरा नाम उमेश्वरी सिन्हा, पति प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ जी की महिमा का अपार है। पिछले साल सीहोर कुबरेश्वर धाम गए थे, वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में चले रहे। उसी रुद्राक्ष महोत्सव में हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम किसी का मुख झूठा करवा पाए। केवल किराए को छोड़कर 100 रुपये एक्स्ट्रा थे। किराए को छोड़कर मात्र 100 रुपये का हमारे पास में साधन था, कुछ भी नहीं था बाकी, केवल 100 रुपये थे। हम कुबरेश्वर धाम पर गए। कहीं बैठी हों ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी। मोबाइल नंबर केवल 100 रुपये थे। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। केवल 100 रुपये। क्या करते? किराए को छोड़कर 100 रुपये ज़्यादा थे। मन में आया अगर रास्ते में कहीं और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो 100 रुपये ही हैं, करे क्या। फिर भी पति ने कहा कि एक काम कर, तू तो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा में अगर किसी का मुख झूठा कराया है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो एक काम कर, 100 रुपये का पानी का पाउच ले ले। हमने 100 रुपये का पानी का पाउच लिया और पानी का पाउच लेकर, पानी की बोतल लेकर हमने लोगों को पानी 100 रुपये का पिला दिया। बाबा, इतनी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था। एक जमीन थी जिसका केस 15 सालों से चल रहा था। 15 सालों से जमीन का केस चल रहा था, पर वो भी नहीं सुधर पा रहा था। 100 रुपये का पानी का पाउच हमने कुबरेश्वर धाम सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर, बाबा की भूमि पर जाकर कथा में पिला दिया। आ गए, किराया था। धाम से ही हमने कुछ भोजन लिया, साथ में लेकर आ गए। घर आए, हमें नहीं मालूम था कि बाबा वो 100 रुपये के पाउच का क्या करता है। 15 सालों से जो केस चल रहा था, आने के 15 दिन भी नहीं लगे और निर्णय आ गया, वो ज़मीन हमारी हो गई। बाबा, वो ज़मीन थोड़ी सी थी, 15 लाख रुपए में वो ज़मीन बिकी। जिसका कर्जा देना था उसका कर्जा चुका दिया, जिसकी लेनदारी थी उसकी लेनदारी दे दी। बाद में विचार करा, ये थोड़े से जो रुपए बचे हैं इससे क्या करा जाए। तो पत्नी ने कहा कि 100 रुपये का पानी पिलाकर आए हो, एक काम करते हैं, बाबा के नाम से पानी का ही काम चालू करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव, थोड़ा सा पानी का काम चालू करा था और धीरे धीरे करते करते आज बाबा की कृपा से पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, वो 100 रुपये ने ऐसी कृपा कर दी कि पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से हमारी पानी की बोतल निकलने लगी, जिसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से पानी की बोतल निकलने लगी, पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से शिव गंगा मिनरल वाटर के नाम से आज बाबा की कृपा से हमारी बोतल की फैक्ट्री। ये एक लाइन लिखी है गुरुजी, आप कहते हो कि जो कथा सुनने के लिए आए हैं उनका मुख अगर झूठा कराया है तो बाबा 3 महीने में देता है। हमको तो हमारे बाबा ने 15 दिन में दे दिया था गुरुदेव, 15 दिन। शिव कृपा। पानी की फैक्ट्री चल रही है, लाइसेंस भी पानी की फैक्ट्री का मिल गया, सब कुछ हो गया। मैं बाबा को अपना लाइसेंस भी लगा रही हूँ कि शिव जी ने कितनी कृपा करी है, शिव ने कितनी करुणा करी कि बाबा की कृपा से सब कुछ दे दिया।
किस्मत वालों भाई कह रहे हैं, बहन कर रही हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि पानी दिया और पानी ही बाबा ने खुलवा दिया। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों को। शिव कथा करें, शिव की सेवा खाली नहीं जाती। भगवान शंकर की सेवा कभी खाली नहीं, शिव की साधना कभी खाली नहीं जाती। करो, 7 दिन मिले थे जो तुमको प्राप्त हुए थे। उन 7 दिन में आपने कितनी सेवा करी, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, उसका फल तो मेरा भोलेनाथ तुमको देगा, देगा। कफलक ऋषि को दर्शन देकर भगवान शिव वहीं रहे और कफलेश्वर महादेव के नाम से उत्तराखंड में आज भी शिव जी विराजमान। बोल कफलेश्वर महादेव की, जो बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों से। आगे वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, जहां भगवान शिव और पार्वती स्वयं जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। अगला वर्णन है श्री महाकाल जी का। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर बाबा ओमकार बन जाते हैं। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण को दर्शन दिया, श्री केदार के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक बेटा हुआ भीम, जिसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान होते हैं। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर स्थापित होकर रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसके बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव कथा कहती है चंचुला देवी का पति उसी समय पर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से बिंदु चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है और पति के लोक में जाकर निवास करती है। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा ईश्वर गोरा जी से, शिव पार्वती जी से, बाबा आप करुणा करिए। शिव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ कलयुग में हाहाकार मच रहा होगा, तब केवल एक साधन ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो जीव के दुखों को मिटा दे, कष्ट मिटा। रामचरितमानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो मनुष्य को संसार में रहकर अपने दुख को नष्ट कर कर अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं वो सिखाती है। खुशियां कैसे। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र आनंद के साथ में श्रवण करेगा, जहां बैठकर वो कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको खुशियां प्रदान करूंगा। दुनिया के लोग
शिव पुराण सुनने के लिए आएंगे, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आएगा, शिव कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशी से भर दूंगा। ये पवित्र कथा, ये पवित्र कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से देवाधिदेव महादेव ने एक बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित कर समर्पण किया। ये पवित्र कथा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई में चल रही थी। बोलबम सेवा समिति के द्वारा अध्यक्ष श्री दयाशंकर जी द्वारा ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन आयोजित हुआ। भाव से जल वृष्टि होती रही। आप लोग छाता लगाकर 5 पंडाल, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे दिव्य और भव्य कथा है, जिसमें 5 पंडाल, एक एक पंडाल 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का। अगर इन पंडालों को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है, 2-3 किलोमीटर। इतने पंडालों में भक्त भरे हैं, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में जहाँ जगह मिल गई वहाँ लोगों ने बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर। बैठे रहो, अभी बैठे रहो, तत्व श्रवण किए। भाव से ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। 5 बार आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप अपने मन की बात कहना। यहाँ से जाने से पहले शिव जी को अपने मन का भाव कहना। जितने भी शिव भक्त यहाँ आए हैं, जाते समय एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्टिकर लेकर जाना, अपने घर के दरवाजे पर जरूर लगाना। अगर कोई बुरी खबर लेकर भी हमारे घर के दरवाजे पर आएगा, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पढ़ लेगा और हम अंदर से दरवाजा खोलेंगे, जब हम उसके मुख का दर्शन करेंगे तो निश्चित है वो बुरी खबर नहीं रहेगी, अच्छी खबर हो जाएगी, अच्छी खबर। अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखो, गाड़ियों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखो, स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रहे। जाते जाते जिस वाहन से जा रहे हो उस पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं क्या कि स्टिकर लगा दो कि बाबा के नाम से, बाबा के धाम से और बाबा की कृपा से हम बैठे हैं। वो चलो 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे। बाबा को मौन होकर अपने दिल की बात कहना, प्रार्थना करना, बाबा हमारी झोली खुशियों से भर देना, जो दुख है तकलीफ है उसको मिटा देना। फिर ऐसी कृपा करना मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, मेरी झोली खुशियों से भरना। सब साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। दुख काटो हमारा भोला।
तुम्हारा, ओ भोला सर्वे दुख काट तुम्हारा, शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान सी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। मेरा ओघड़दानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलबम सेवा समिति को भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री दया शंकर जी को, दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस दिव्य कथा का 3 बार आयोजन किया। यहाँ की संपूर्ण पुलिस प्रशासन को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दया सिंह जी को आएँ और आभार व्यक्त करें। बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ पूरे भिलाई जयंती स्टेडियम में आए हुए शिव भक्तों से निवेदन है, जब जाएं आरती के बाद तब भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर जाना। बाबा को अपने मन का भाव कह कर जाना, विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। बाबा से प्रार्थना करना कि फिर वापिस ये पवित्र कथा अपने क्षेत्र में हो। आज ये 23 अगस्त को कथा विराम हो रही है। 25 अगस्त को शिव भक्त जो कावड़ यात्रा में आ रहे हैं, सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से सीहोर में कावड़ निकलेगी, 11 किलोमीटर तक चलेगी। कामना कावड़ प्रदोष की रहती है। जिस कामना कावड़ में आप अपना भाव लेकर आते हैं, हृदय से उस कावड़ का आनंद लेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री दया सिंह जी आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है। साथ ही धर्मांतरण पर पूर्ण रोकथाम हुआ है। केंद्र सरकार की रीति नीति को विष्णुदेव सरकार ने साकार किया है, जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने जो साधुवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ वासियों के तरफ से पूज्य गुरुदेव जी को बहुत बहुत प्रणाम है। आपका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर सदा बने रहे। हर हर महादेव। साथ ही आभार व्यक्त करूंगा, महायज्ञ की शुरुआत हमारे माताओं बहनों के द्वारा कलश यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में शामिल होकर सफल बनाया। उस दिन से आज के समापन दिवस को सफल बनाने हेतु बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति दुर्ग जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, भिलाई इस्पात संयंत्र विभाग, नगर निगम भिलाई को दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, समस्त यूट्यूबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के कर्मठ कार्यकर्ता ये आयोजन में सेवा देने वाले या हमारी माता बहनें सेवादार, उनका भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब और 2 गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आईजी दुर्ग अभिषेक सांडिले जी का धन्यवाद है। एसपी दुर्ग विजय अग्रवाल जी का धन्यवाद है। एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल जी का धन्यवाद है। कलेक्टर अभिजीत जी का धन्यवाद है। नगर निगम कमिश्नर सुरुचि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब के प्रेम प्यार से कार्यक्रम और देवादेव महादेव की कृपा मिली है। मैं सभी भिलाई वासियों को
बहुत बहुत आभार दूंगा। हमारी माताएं बहनों को बहुत बहुत आभार दूंगा। हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कलश यात्रा से लेकर लगातार निरंतर भीगी बरसात में आते रहे, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। और गुरुदेव से करबद्ध निवेदन प्रार्थना करूंगा कि गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, चौथे साल भी आप हमें अवसर और आपके हाथ पैर करके निवेदन चाहूंगा कि एक बार आप चौथे साल का भी समय देंगे तो हम फिर शिव महापुराण की कथा सुन पाएंगे। तो ये गुरुदेव से निवेदन है, प्रार्थना विनती है कि समय, क्योंकि पूरे देश में आप जाते हैं, देश में देते हैं, विदेश में जाते हैं, हर जगह कथा हो रहा, सनातन का झंडा आपकी जितनी इस कथा की भीड़ पूरे देश में कहीं किसी पंडाल में नहीं होता है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं इस भिलाई छत्तीसगढ़ 3 करोड़ वासियों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और सभी लोग, आप सबसे मेरा अनुरोध है, आने वाले साल में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो मैं आप सब की तरफ से, मेरी माताएं बहनों की तरफ से मेरा भी अनुरोध है, प्रार्थना विनती गुरुजी कि समय एक निकालिएगा एक छोटे अनुज के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने बालक के लिए, जिस रूप में मुझे देखते हो। मेरा करबद्ध निवेदन प्रार्थना है कि चौथे वर्ष भी मुझे समय दें। बस इन्हीं अंतराल में अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आभार व्यक्त करने बुलाया था कि घाटा करने बुलाया था राम जी? साधुता है, आप सबका भाव है। बाबा देवाधिदेव महादेव बुलाएगा तो मैं वापिस आऊँगा। शिव कृपा बनी रहे। और सावधानी से आप लोग आरती करेंगे, सावधानी से ही अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मेरी जीजियों, रक्षाबंधन की बहुत बधाई आप लोगों को। और साधुता, मैं छत्तीसगढ़ की किसी भी एक बहन से राखी बंधवाऊंगा तो पूरी छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी बन जाएगा। मैं, भाभी जी आप आ जाओ, तीनों भैया कहाँ से आ जाओ, कोई भी एक बेटी आ जाओ या बहन आ जाओ, कोई भी आ जाओ। छत्तीसगढ़ की एक बहन की तरफ से ये राखी हम बंधवा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वाली मेरी जीजियों की तरफ से ये राखी रहेगी। और ये राखी पूरे भारतवासी, जितनी भी मेरी बहनें हैं, भारत में कथा श्रवण करने वाली मेरी जितनी जीजियाँ हैं, उन सब की तरफ से रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन 28 तारीख को आने वाले रक्षाबंधन के इस दिव्य भव्य रक्षाबंधन के अवसर पर ये राखी संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों की तरफ से। लो बात, आप सभी लोग दर्शन कर लें। आपकी तरफ से, छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से बांधिए। शंभु आरती का क्रम होगा और दिव्य आरती के क्रम में आप और हम सब सम्मिलित होंगे भाव के साथ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागे तारा, ओ हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हर शासन गरुड़
चतुर्भुज दस मुति अति सोहे वो बोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी ये पुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओ हरे 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 महादेव हरके मार्ग मंडल चक्रित सुंदरता ओ बोले चक्र त्रिशूलधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका विनय अक्षर के माते ओ अक्षर के माते तीनों हैगा ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी वो बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा निवारे ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी समीस की आरती जो कोई नर गावे वो बोले जो कोई नर गावे कहती सीमानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी युग संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियने वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारा संसार सारम बुद्धिर्वा सदा वसंतम विद्यानंदे भवानी सहितम नमामि अच्युतं केशवं रामारायणं दामोदरं वासुदेवं प्रीतमं माधवं गोपिका
की जय, वृषभादेव की जय। सदा दिव्यता लाओ अपने मन में भी, पर न छाए गम कभी सपने में भी। सुनो, आएगी जब अपने में दिव्यता, तो फिर छा जाएगी जग में भव्यता।